आपने कभी ना कभी ब्लैक होल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, हाँ स्पेस वाले। पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर एक ब्लैक होल बनता कैसे है? क्या हमारी गैलेक्सी में भी कोई ब्लैक होल है, और आखिर हैं तो कितने? वैसे इस सवाल का जवाब हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अलग है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि एक ब्लैक होल बनता कैसे है। इसे कुछ यूँ समझिए, एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक जायंट स्टार की डेथ होती है। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि एक स्टार की डेथ कैसे हो सकती है। घबराइए मत, इसे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब एक जायंट स्टार मरता है तभी एक ब्लैक होल बनता है। एक स्टार को ब्लैक होल बनने के लिए ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सफिशिएंट मास, यानी कि उस स्टार का मास सन से एटलीस्ट 3 टाइम्स तो होना ही चाहिए, तभी वो एक ब्लैक होल बन सकता है। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है ग्रेविटेशनल कोलैप्स, यानी कि जब एक स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है और वो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाता है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नॉर्मली एक स्टार के कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो जब 2 एटम जुड़कर एक बड़ा एटम बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस प्रोसेस के दौरान निकलती है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी। ये वही एनर्जी है जो स्टार की ग्रेविटी को काउंटर करके उसे स्टेबल रखती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सन के कोर में 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन सन के लिए फ्यूल का काम करती है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो एक 60 वॉट के बल्ब को लगातार 100 साल तक जलाए रखने के लिए काफ़ी है। और ये तो सिर्फ एक रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी है। सन के कोर में ऐसे ही लाखों करोड़ों रिएक्शंस होते रहते हैं। अब जो स्टार साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं बल्कि हेवियर एलिमेंट्स को भी फ्यूज कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सिचुएशन तब बदलती है जब आयरन फ्यूजन शुरू हो जाता है। अब बाकी जितने एलिमेंट थे उनके फ्यूजन से एनर्जी निकलती थी, लेकिन आयरन फ्यूजन में एनर्जी यूज़ होती है। ये एनर्जी यूज़ होते होते एक टाइम पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और ये होता है एक स्टार की लाइफ का लास्ट पार्ट। अब क्योंकि स्टार का कोर बहुत ही ज़्यादा डेंस हो चुका है और ग्रेविटी को काउंटर करने वाली एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी वजह से स्टार अपने ही अंदर कोलैप्स करने लग जाता है, यानी कि अपने ही अंदर सिकुड़ने लग जाता है। इसके बाद आती है आखिरी रिक्वायरमेंट, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। इसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये वो आखिरी पॉइंट है जहाँ तक किसी भी चीज़ को कंप्रेस किया जा सकता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से ज़्यादा कंप्रेस किया जाए तो उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दुनिया की कोई भी फोर्स उसे ओवरकम नहीं कर सकती। इसे हम अर्थ के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम अर्थ को एक मूंगफली के दाने जितना कंप्रेस कर दें तो उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इस क्रिटिकल डेंसिटी पर पहुंचने के बाद ये स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, और इस एक्सप्लोजन के बाद बचता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी वाला एक छोटा सा हिस्सा, जो पहले स्टार का कोर हुआ करता था, लेकिन अब वो बन चुका है एक ब्लैक होल। कुछ साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा ब्लैक होल्स हैं, और ये तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी में है। दुनिया में ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज और भी हैं। इमेजिन दुनिया कितनी बड़ी है। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इससे बचकर निकलना लाइट के लिए भी इम्पॉसिबल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती तो फिर हमें ये दिखते कैसे हैं? दरअसल हमें एग्जैक्टली ब्लैक होल दिखते ही नहीं है। ब्लैक होल्स की प्रेजेंस उनके आसपास की चीज़ों पर होने वाले इफेक्ट से पता चलती है। जैसे ही कोई स्टार किसी ब्लैक होल के नज़दीक से गुजरता है, ब्लैक होल की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, और ये फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ये आसानी से एक स्टार के टुकड़े कर सकती है। स्पेस में होने वाले ऐसे ही इफेक्ट से हमें पता चलता है कि यहाँ भी कोई ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। इवेंट होराइजन वो आखिरी पॉइंट है जहाँ तक हमें दिख पाता है। उसके बाद ब्लैक होल में क्या होता है उसका किसी को कुछ नहीं पता। शायद फ्यूचर में हम कभी जान पाएँ इस बारे में, लेकिन तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।